बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी। यकीन करें इतनी टेस्टी बनेगी कि आप इसे हफ्ते में एक बार तो ज़रूर बनाएँगे। एक नए अंदाज से न्यू स्टाइल से बहुत ही यूनिक रेसिपी जो बैंगन नहीं खाते वो भी माँग-माँग कर खाएँगे। बहुत कम मसालों के साथ आप इसे एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं बहुत ही मज़ेदार से बैंगन और जीरे वाले व्हाइट चावल। तो यहाँ पे मैंने बैंगनों को छील के बारीक काट लिया है। अब हम कढ़ाई लेंगे एक और इसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑयल। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसे डालेंगे, हल्का-सा गरम करेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हम प्याज़ बारीक काट के। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ लिए हैं, इनको बारीक काट लिया है और इन्हें हम फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि जो प्याज़ है इसका कलर भी गोल्डन हो जाए, इसका कच्चापन भी दूर हो जाए। तो इसे हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। तो ये देखिए जी हमारी जो प्याज़ है बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। बस इतना ही हम इसे फ्राई करेंगे, इससे ज़्यादा हमने फ्राई इसे नहीं करना। तो यहाँ पे हमारे प्याज़ फ्राई हुए, अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे भी डाल के हम फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए, मज़े की खुशबू भी आने लगे। तो यहाँ पे हमें तकरीबन 2 मिनट हुए और यकीन करें बहुत ही अच्छे से इसकी खुशबू भी आने लगी। अब इसमें ऐड कर देंगे हम बैंगन जो हमने बारीक काट लिए हैं, इन्हें डालेंगे और इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ताकि जो हमारे बैंगन है बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाए। तो ये देखिए जी तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम टमाटरों का पेस्ट। मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए और इनका पेस्ट बना लिए, इसे डालेंगे और हाई फ्लेम पे ही इन्हें हम अच्छे से भून लेंगे ताकि जो टमाटरों का पानी है वो ड्राई हो जाए और बैंगन भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इन्हें हम कवर करेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे ताकि हमारे जो बैंगन है, क्योंकि बैंगन ऐसी सब्जी है जो फ़ौरन से नीचे लग जाती है, जल जाती है। तो ये देखें जी ऑयल भी सेपरेट हो गया और जो टमाटर का पानी है वो भी ड्राई हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून करीब नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। 2 टेबलस्पून लेंगे हम चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाफ टी स्पून लेंगे हम हल्दी पाउडर, ये इसमें ऐड कर देंगे। खुशबू के लिए लेंगे हम 2 टेबलस्पून करीब धनिया पाउडर। 1 टेबलस्पून लेंगे हम सफ़ेद जीरा, ये आप खानों में ज़रूर इस्तेमाल किया करें और 1 टेबलस्पून लेंगे हम साबुत धनिया। इसे मैंने थोड़ा-सा दरदरा कूट लिया है, ये डालेंगे। इससे जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, तो ये आपने ज़रूर ऐड करना है। तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा-सा पानी डालेंगे, पानी डाल के हम मसाला जो बैंगन है ना बहुत ही अच्छे से भून लेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले ना और अच्छे से भून जाए, क्योंकि इनकी भुनाई बहुत ही ज़रूरी है। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने अच्छे से भून लिया। अब इसमें डालेंगे हम दही 1 कप के करीब, ये डालेंगे और इसमें मैंने तकरीबन आधे कप के करीब पानी लिया है। खंगाल भी डालेंगे इसमें हम ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो, हर चीज़ को अच्छे से साफ़ किया करें। इससे अल्लाह भी खुश होता है, रिज़्क में बरकत भी आती है। अब तमाम चीज़ों को डाल के हम दही के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम कवर करके तकरीबन 9 से 10 मिनट के लिए इसे पका लेंगे ताकि हमारा जो बैंगन है बहुत ही अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे मैंने चावलों के लिए पानी रखा था, इसमें मैंने डाला है ज़ीरा 1 टेबलस्पून करीब, नमक और ऑयल, ताकि ऑयल से हमारे जो चावल हैं वो जुड़े ना। मैंने 1 टेबलस्पून के करीब सिरका भी डाला है ताकि जो हमारे चावल हैं वो खिले-खिले बने। तो चावलों को मैंने तकरीबन आधे घंटे पहले भिगो दिया था और यहाँ पे आधे घंटे के बाद हमने पानी को बॉयल होने तक इसे भिगो के रखा और ये देखें जी चावलों को डाल के आपने बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, ज़्यादा चलाने से चावल टूट जाते हैं। तो ये देखिए मैंने हरी मिर्ची भी डाली है। हरी मिर्ची डालने से जो चावलों का टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो इसे हम तकरीबन हाई फ्लेम पे 9 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये देखिए जी हमारे जो चावल हैं बहुत ही अच्छे से गल गए और इन्हें हमने फुल ही गलाना है 100%। तो ये देखिए जी यहाँ पे हमारे जो चावल हैं अच्छे से बॉयल हो गए हैं, फ्लेम को ऑफ करेंगे और इनका जो पानी है वो निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारा जो सालन है बैंगनों का वो भी बहुत ही मज़े की खुशबू के साथ पक गया है। देखिए ऑयल भी सेपरेट हो गया। अब गार्निश के लिए डालेंगे हम 4 से 5 हरी मिर्चें, ये डाल देंगे और डालेंगे हम सब्ज़ धनिया बारीक चॉप करके। खुशबू टेस्ट के लिए डालेंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लेंगे हम गरम मसाला, ये भी डाल देंगे और कवर करेंगे 2 मिनट के लिए, फ्लेम को ऑफ कर देंगे ताकि जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आए। तो 2 मिनट के बाद ये देखें जी इतने मज़े की और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। ये सब्ज़ी इतनी मज़े की कमाल की बनती है कि सब उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। आप इसे रोटी, चपाती, नान के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन व्हाइट चावल के साथ तो ये बहुत ही कमाल की लगती है। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी?
तो ये देखें जी, इस तरीके से आप इसे सर्व करें। आप जिसे भी देंगे यकीन करें बिरयानी, मटन, पुलाव सब भूल जाएँगे। ये इतनी मज़े की बन के तैयार होती है और इतनी आसान, झटपट बनने वाली और खाने में तो लाजवाब। जो खाएगा तारीफ़ ज़रूर करेगा। एक बार तो इस रेसिपी को बनाना बनता है। आप इसे एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको मज़ेदार से बैंगन के साथ व्हाइट चावल की रेसिपी कैसी लगी और अपने घरवालों को खिलाएँ और उनसे हैरान-कुन कमेंट्स भी लें। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।